भूकंपरोधी व सुरक्षित पट्टी मकान निर्माण व प्राकृतिक आपदाओं से निपटने पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यशाला संपन्न। उपमंडल गोहर के 75 गैर सरकारी संगठनों से 250 लोगों ने कार्यशाला में लिया भाग। भूकंपरोधी व सुरक्षित पद्धति मकान के निर्माण व किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए गैर सरकारी संगठनों को खंड अधिकारी कार्यालय गोहर में एसडीएम गोहर लक्ष्मण सिंह किनेट की अध्यक्षता में 1 दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपमंडल गोहर के महिला मंडल, युवक मंडल सहित गैर सरकारी संगठनों के लगभग 250 लोगों ने जागरूकता व प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। एसडीएम गोहर के उपस्थित लोगों को भूकंपरोधी व सुरक्षित पद्धति मकान के निर्माण व आपदा के दौरान महिला मंडल, युवक मंडल व गैर सरकारी संगठनों को किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से निपटने व आपदा के दौरान उनके कार्यों पर उन्हें विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों, भूकंप व प्राकृतिक आपदाओं से घरों को बहुत नुकसान होता है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से एक भूकंपरोधी मकान होना अति आवश्यक है, क्योंकि भूकंप के दौरान भूकंपरोधी पद्धति से निर्मित मकान और उसके बाद भी हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखता है। इसीलिए घरों के निर्माण करने से पहले भूकंपरोधी मानकों का पालन करना चाहिए तथा मकान के निर्माण के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। इस अवसर पर आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करने व घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के प्रति जाने वाली सावधानियों पर भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश रोशन भारद्वाज ने प्राथमिक चिकित्सा उपचार पर विस्तृत जानकारी दी। गृह रक्षक वाहिनी कंपनी कमांडर चंद्र सिंह ने आपदाओं के दौरान प्रभावित हुए लोगों को रेस्क्यू करने व घायलों और मृत लोगों को आपदा प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकालने से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी। उपस्थित लोगों को डेमो सहित उपकरणों का प्रयोग करने की विधि भी बताई गई। फायर सर्विस विभाग से थाना प्रभारी दीवान चंद के द्वारा आग लगने के अनेक कारणों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आग लगने के कारण और बचाव के उपायों पर चर्चा की। अग्निशमन विभाग द्वारा राहत कार्यों के दौरान प्रयोग होने वाले उपकरणों की भी जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान उन्हें लीक सिलेंडर से लीक गैस को बंद करवाना तथा आग बुझाने वाले यंत्रों का प्रयोग करने के विधि से भी अवगत करवाया गया। खंड विकास अधिकारी सुरजीत मेहता ने लोगों को भूकंप रोधी मकान बनाने व मकान में प्रयोग होने वाले सामग्री पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में कानून गो गोहर कृष्ण ठाकुर तथा उपमंडल गोहर के महिला मंडल, युवक मंडल व गैर सरकारी संगठन उपस्थित रहे। रेबीज हो जाए तो इस पृथ्वी पे उस व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता, लेकिन इस बीमारी के साथ खास बात यह है कि जैसे ही कोई जानवर काटता है आपको या किसी को भी, तो कुछ समय ये हमें दे देती है। अगर हम उसी समय पे उपचार शुरू करें तो 99% लोग बच जाते हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इसका इलाज सरकार की तरफ से मुफ्त है और हर एक पीएचसी पे बोल रहा हूँ मैं ना, हर एक पीएचसी पे हमने इसके टीके भी रखवाए हुए हैं। और आपके जो सीएच हैं, सिविल अस्पताल गोहर और बक्सैड, यहाँ पे एक सीरम भी अवेलेबल है जो आमतौर पे कई बार सुंदरनगर में भी नहीं होता, तो वो हमने रखवाया हुआ है। अगर हेल्थ का ढांचा आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, एक सब सेंटर रहता है हेल्थ में हमेशा, जो आपके आसपास आमतौर पे आपको दिखाई देता होगा। सब सेंटर या उसको हेल्थ वेलनेस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे एक सीएचओ रहती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और या उसके साथ एक फीमेल हेल्थ वर्कर भी हो सकती है, और उनके साथ काम करती हैं आपकी आशा, जो आमतौर पे 800 से 1000 की जनसंख्या पे एक है। तो उसकी परिधि में कई बार एक गांव, कई बार 2, कई बार उससे ज़्यादा भी आते हैं। सब सेंटरों से ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहता है, पीएचसी जिसे आप बोलते हैं। जैसे हमारा देवदार है, सैंज है, सिरदू है, जांच है, परवाड़ा, सरोहा, आपका बाड़ा, बस्सी, ये पीएचसी है। पीएचसी में डॉक्टर उपलब्ध होता है। जो पीएचसी का इंचार्ज है वो एक डॉक्टर है, उसके पास एक फार्मासिस्ट भी होगा, और जिस हिसाब से पोस्टिंग्स हैं। तो आप सबसे मिलने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप आज काफ़ी बड़ी संख्या में
का हिस्सा बने हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। अभी आपको पता है कि बरसात लगभग खत्म हुई है और इस बरसात के दौरान हम लोग काफ़ी जो है बरसात को वॉच करते रहते थे। जिस तरह नुकसान पिछली बार हुआ, इस बार हम चाह रहे थे कि भाई अमरनाथ देव की कृपा रहे कि सब सुरक्षित रहे, और भगवान की दया से इस बार इतनी बारिश भी नहीं हुई। और हमने जितनी तैयारियां की थी, बहुत ज़्यादा तैयारियां की थी और बहुत ज़्यादा हम जो है सक्रिय इसमें रहते थे, लेकिन भगवान की कृपा से कोई ऐसी आपदा आई नहीं। और मुझे बस इसी बात का डर था कि जिस दिन तैयारी छोड़ दे, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और अब शायद होने की कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मानसून लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन जो डिजास्टर होता है, आप अंदर डूबके हुए, बाहर बारिश हो रही है, आपको पता नहीं है कि कहाँ से कोई चीज़ फ्लडिंग हो जाए। अभी मैं कुछ दिन पहले ही स्लेज जाके आया हूँ, आपने पढ़ा होगा, इस स्लेज में बहुत बड़ी त्रासदी जो है हुई है। वो हमारे गांव के नज़दीकी है, आसपास है, और मेरे काफ़ी जो है रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। तो मुझे वहाँ जाने का अभी मौका मिला था कुछ दिन पहले, जब वहाँ त्रासदी हुई थी और वहाँ पे 36 लोगों की मृत्यु हो गई। तो वो एक बड़ा डिज़ास्टर था। और उससे क्या सीख मिलती है, वही चीज़ें कि भाई कि भवन निर्माण या जो हमारे आशियाने हम बनाते हैं, तिनका तिनका जोड़ के जो है ना हम अपना घर बनाते हैं, और अगर एक झटके में, वो चाहे बरसात से हो जाए या आग से हो जाए या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से हो जाए, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हमारे लिए, क्योंकि हमारी सारी जमा पूंजी, इतना तो होता नहीं है कि भाई सारा हमने घर में लगाया होता है, तो फिर हमारी जो सारी जमा पूंजी है उसका हम सड़क पे आ जाते हैं बेसिकली ना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी टेक्निक्स सीखें और आपदा प्रबंधन के भी ऐसे गुर सीखें जो हमें इससे लड़ने के लिए तैयार करें। आपदा को तो कोई रोक नहीं सकता, कल को भूकंप आ जाए आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसके जो नुकसान है उसको कम कर सकते हैं। वो अगर आपको पता है बादल फटता है, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन हम जो है उसके तरीके बना सकते हैं कि कैसे हम उससे जो है हमारा नुकसान कम से कम हो। बारिश को आप रोक नहीं सकते, गर्मी को आप रोक नहीं सकते। हाँ, आग को जो है जंगलों में जो आग लगाते हैं उसको हम रोक सकते हैं, वो क्योंकि हम ही लगाते हैं। वो चीज़ें हमारे हाथ में हो जाता है, हमारा जो है इकोसिस्टम खत्म है। फिर जंगल नहीं होगा तो ऊपर से जो लैंडस्लाइड होगा वो आपको तबाह करके ले होने चाहिए। अदरवाइज अंदर ही आदमी जो है जल के जो है राख हो जाता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है इंस्ट्रक्शन टेक्निक के ये। और दूसरा, क्योंकि आज बहुत बड़े स्तर पे आप लोग आए हैं, तो आप लोगों के भी हम जो है आज इनपुट्स देंगे, वो हम सेकेंड हाफ में देंगे जब हमारा ये खत्म हो जाएगा, ताकि आप भी अपने सुझाव दें, क्योंकि अदरवाइज यहाँ बोलने का कोई मतलब उसका नहीं होता है। और क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे युवक बिल्डर रजिस्टर तो किए हैं, लेकिन उनकी गतिविधियाँ जो है कितनी हो रही है विभिन्न में, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खाली गठन करने से कुछ नहीं होता है, इस वजह से स्वयं सहायता समूह है, उसमें उनकी भागीदारी है, जिससे उनकी आजीविका बढ़ेगी। और जो भी अभियान चलते हैं उसमें उनकी पार्टिसिपेशन हो, ताकि उनको भी ज्ञानवर्धन मिले और समाज का भी हो। आप लोग जो है, आपके बच्चे हैं, वो अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य पा सकें। उसके अलावा जो है आप, और अगर कोई आपके डाउट्स हैं वो आपने लास्ट में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हम लास्ट तक इसमें रहेंगे। और कोई भी ये है, क्योंकि बार बार सबको इतने दूर से बुलाना संभव नहीं होता है, लेकिन हम अब आपके जो है नंबर्स वगैरह सब जो है हमने नोट कर लेंगे, आपको सारा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप में भी डाल देंगे।
और आपका जो है पार्टिसिपेशन आगे भी हम लोग उस टाइम वहाँ आके भी आपकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित करें और कुछ ऐसा काम हो गोहर में कि ऐसा नहीं कर रहे होंगे, पर कई बार ऐसा होता है कि आपका काम शायद वो हो भी रहा होगा, वो पता ही नहीं किसी को। तो वैसा भी हम देखेंगे कि कौन हो सकता है कोई बहुत अच्छी उन्नत खेती कर रहा हो, बहुत अच्छी जो है बागवानी कर रहा हो, लेकिन वो पता नहीं है। उस पर बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं छोटे जिनका जो है एक्सेस ज़्यादा नहीं है, और वैसा नहीं कैश क्रॉप्स को आप लोग कर ही रहे हैं। थोड़ा जो है ग्लाइसिन वगैरह इस्तेमाल जो है कम करें, अदरवाइज